बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने अपना फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, ठीक है, चैप्टर नंबर जो 7 है हमारा, ओसिलेशन, उसका टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। इसको आज हमने डिस्कस करना है। कई दफ़ा ये आपका जो बोर्ड पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका भी है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लें कि सिंपल पेंडुलम है क्या, फिर उसको हम डायमेट्रिकली शो भी करेंगे और साथ में हम उसकी डेरिवेशन भी करेंगे। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल heavy bob suspended with an inextensible string। अभी यहाँ पर आते हैं बात कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग क्या होती है। ऐसी स्ट्रिंग जिसके साथ आप किसी चीज़ को बांधें, तो बांधने के बाद जो उसकी लेंथ है उसमें कोई चेंज प्रोड्यूस ना हो, तो उसको हम बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यानी कि उसकी लेंथ फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो, ठीक है जी। एंड उस अदर एंड इज कनेक्टेड विद अ फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास, यानी कि ऐसे सिंपल पेंडुलम एक हैवी बाब के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है जिसको आपने किसी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ बांध दिया हो और स्ट्रिंग का दूसरा एंड आपने किसी फिक्स पॉइंट के साथ अटैच कर दिया हो। तो अभी ज़रा इसकी चलें डायग्राम हम बना देते हैं जी सिंपल पेंडुलम की। ये देखें, सपोज कर लें बेटा कि ये हमारे पास एक रस्सी है। रस्सी के एंड, एक एंड के ऊपर आपने कोई पत्थर बांध दिया है और दूसरे एंड को आपने किसी फिक्स पोर्ट के साथ आपने कनेक्ट कर दिया है। तो ये अभी हमारे पास सिंपल पेंडुलम बन गया है। आपका क्वेश्चन कैसे आता है जी? टू प्रूव दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, अभी हमने ये प्रूव करना है कि इसकी मोशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो ये अभी सपोज कर लें, अभी अपने इनिशियल पॉइंट ए के ऊपर मौजूद है, हमने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की। जब हम इस बॉब पर पॉइंट ए के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब अभी हमने सपोज करने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम इस बॉब को पोजीशन ए से इस न्यू पोजीशन बी के ऊपर हम इसको ले गए, यानी कि हमने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। तो यहाँ पर ये अपने फिक्स पॉइंट के साथ कोई ना कोई एंगल थीटा बना रहा होगा, ठीक है जी। वो एंगल थीटा क्यों बना रहा है? ये अभी एंगल थीटा जो है ये इसकी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने मीन पोजीशन से इसको इतना दूर ले गए हैं। अभी एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू वन साइड, ठीक है। मीन पोजीशन से एक साइड का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये अभी हम जैसे इसको पॉइंट बी के ऊपर आप पर छोड़ेंगे तो ये यहाँ पर अपने मीन पोजीशन से आसपास क्या करने लग जाता है? ऑसिलेट करने लग जाता है, ठीक है जी। इसको बॉब को हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर लेके रहे हैं। ये हमारे पास सपोज कर रहे हैं स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है जी? एल है, और ये एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब इसकी लेंथ पे कोई जो है वो चेंज नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद आपने लिखना है, ठीक है जी, एट पॉइंट बी टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बॉब। पॉइंट बी के ऊपर हमारे पास जो बॉब है इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। फर्स्ट वन क्या होगी कि इसका जो वेट है एम जी, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है जी। और सेकंड यहाँ पर हमारे पास एक और फोर्स होगी, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग। एट पॉइंट बी टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉब। वो कौन कौन सी दो फोर्सेस हैं जी? वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और सेकंड हमारे पास होगी टेंशन एक्टिंग along the string।
या यूं कह सकते हैं टेंशन इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड टेंशन इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। अभी यहाँ पर ये जो हमारे पास वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो वेट को हम जो है दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, वेट फोर्स या वेट इज डिवाइडेड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कौन कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं जी? एक एम जी cos ऑफ थीटा और सेकंड हमारे पास बनता है एम जी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पर जो एम जी cos ऑफ थीटा ये इस डायरेक्शन में हमारे पास बन रहा होता है, और एम जी cos ऑफ थीटा ये जो कंपोनेंट है ये हमारे पास स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको क्या करता है? बैलेंस करता है। और सेकंड जो हमारे पास होता है एम जी साइन ऑफ थीटा। एम जी साइन ऑफ थीटा जो होता है वो हमें रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा सिंपल जो ये पेंडुलम है अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव कर रहा होता है। फिर सुन लें, एम जी cos ऑफ थीटा इस स्ट्रिंग की लेंथ को बैलेंस करता है, और एम जी साइन ऑफ थीटा हमें वो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो बॉब है अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव कर रहा होता है। ठीक है जी, एम जी cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये क्या करेगा? इट बैलेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और ये जो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है एम जी साइन ऑफ थीटा, ये हमें प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एम जी साइन ऑफ थीटा प्रोवाइड सेंट्री सॉरी रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। एम जी साइन ऑफ थीटा ये हमें रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, यानी कि एफ इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा। रीस्टोरिंग फोर्स के साथ में यहाँ पर इसके साथ कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव साइन। तो इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से हमारा जो वाब है अपनी मीन पोजीशन से वो कभी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, कभी दोबारा एक्सट्रीम से मीन। ठीक है, और उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। ठीक है जी, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो एफ किसकी इक्वल होगा हमारे पास? एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, क्योंकि आप फोर्स लगाते हो तो किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और वो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मास की क्या होता है जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अभी हम इस इक्वेशन को कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास बनती है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास जब दो इक्वेशन हो उनकी एक साइड इक्वल हो तो हम वहां पर उनका क्या करवाते हैं जी? कंपेयर करवाते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 इनका हमने कंपेयर करवाना है। ये हमारे पास बनेगा एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर एम एम के साथ कैंसल, तो ए हमारे पास बन जाएगा माइनस जी साइन ऑफ थीटा। अभी जब यहाँ पर देखें, अगर हम सपोज करें कि हमारे पास एंगल थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल हो, ठीक है, सपोज थीटा is very small, then arc length is equal to length is equal to
कॉर्ड लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा देखें, जब हमारे पास एंगल थीटा हम सपोज करते हैं इसकी वैल्यू बहुत कम हो, तो उस दौरान ये जो इसकी आर्क लेंथ, ठीक है, उसको हम सपोज कर रहे हैं, हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसकी कॉर्ड लेंथ की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो फिर हम साइन थीटा की मदद से हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने हमारे पास बनेगा हाइपोटेन्यूज, तो ये पीछे हमारे पास बच जाती है बेस। अभी हमने बेसिकली ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बनेगा x, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या बन रहा है l। तो ये वैल्यूज की इक्वेशन को मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। पुट 4 इन इक्वेशन 3, तो a इज इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा की जगह हमारे पास क्या बन जाएगा x बाय एल। अभी आपको पता है कि हमारे पास जो g की वैल्यू है वो हर जगह पर क्या होती है, कांस्टेंट, और हमने जो स्ट्रिंग ली हुई थी वो हमारे पास इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब उसकी लेंथ में कोई इजाफा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास g और l हमारे पास ये क्या है, दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस जी बाय एल, बोथ ऑफ दीज आर कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये देखिए हमारे पास वही वैल्यू आ गई कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो क्या है जी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है इसका जो टाइम एक्सप्रेशन है उसको हमने देखना है, तो काइंडली आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।